Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। जेएससी का एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब है और जिस तरह से पीजीटी का आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, उसी तरह से जीआईसी पे भी फोकस करिए। और मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग इसमें सफलता पाएँ, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू नंबर 74। एमसीक्यू को शुरू करने से पहले हम लोग जो पुराने एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन छूटा था, जिसका आंसर आप लोगों को देना था, पहले उसका आंसर जान लें। एमसीक्यू नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 20। सामाजिक परिवर्तन का उतार और चढ़ाव के स्वरूप में विश्लेषण करते हुए सीमाओं के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया है? सीमाओं का सिद्धांत कौन देता है? यहाँ सीमाओं का सिद्धांत है, यह कौन देता है? और जिसमें सामाजिक परिवर्तन में उतार और चढ़ाव की बात कौन करते हैं? तो इस तरह से हमें बताना है इसका आंसर। ऑप्शन ए है पार्सन्स, बी डेविस, सी स्पेंसर और डी सोरोकिन। द थ्योरी ऑफ लिमिट ये कौन देता है? सोरोकिन महोदय देते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 20 का डी। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1। सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है? सामाजिक परिवर्तन में समाजशास्त्रीय व्याख्या में किस चीज़ के परिवर्तन को हम कहेंगे? ए समाज के, बी सामाजिक संबंधों के, सी समूह के, डी संस्था के। तो सामाजिक परिवर्तन में समाजशास्त्रीय व्याख्या में परिवर्तन किस चीज़ में होता है? जब समाज में परिवर्तन होता है, और समाज को हम क्या मानते हैं? सामाजिक संबंधों को ही हम समाज कहते हैं। तो जब इसमें परिवर्तन आता है तो इसे हम समाजशास्त्रीय व्याख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगस्ट काम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना है? ए बौद्धिक विकास, बी सामुदायिक संबंधों को, सी भौतिक विकास, डी आर्थिक विकास। तो अगस्ट काम्ट ने, याद है आप लोगों को फॉर्मूला? अगस्ट काम्ट टीएमपी। समाज को वो 3 तरीके से बांटते हैं, परिवर्तन को 3 रूप में देखते हैं, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। और यह किसके कारण, इसके लिए किसको उत्तरदायी मानते हैं? बौद्धिक विकास को या सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सामाजिक परिवर्तन में बहुल परंपरा का सिद्धांत किसने दिया था? वैविध्य जो यहाँ है, इसका अर्थ यहाँ विविध परंपरा भी होता है या बहुल परंपरा भी होता है। ऑप्शन ए है नागेंद्र, ऑप्शन बी दुबे, ऑप्शन सी श्रीनिवास, ऑप्शन डी ड्यूमा। तो सामाजिक परिवर्तन में बहु परंपरा का सिद्धांत दुबे महोदय देते हैं, एससी दुबे महोदय। इनकी बुक है इंडिया चेंजिंग विलेज। और 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? संघर्ष संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? ए सदरलैंड, बी मार्क्स, सी कोजर, डी डार्फ। तो आप सभी को मालूम है, मार्क्स, डार्फ और कोजर ये सभी क्या हैं? संघर्ष संप्रदाय से संबंधित है। और सदरलैंड यह अपराध से संबंधित है, इनका अध्ययन अपराध पर है, संघर्ष से नहीं है। 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसने तय किया है कि प्रौद्योगिक प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? ए मार्क्स, बी बेबलन, सी आकबर, डी सोरोकिन। तो प्रौद्योगिक प्रविधियों को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन मानता है? बेबलेन महोदय मानते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। मार्क्स आर्थिक को मानते हैं, आकबर संस्कृति को मानते हैं और सोरोकिन भी संस्कृति को मानते हैं। तो यहाँ 5 का आंसर हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी सिद्धांत में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया है? ए विचारात्मक, दूसरा चेतनात्मक, तीसरा अनुकूलनात्मक, चौथा भौतिक। ये सभी संस्कृति के नाम हैं, विचारात्मक, चेतनात्मक, अनुकूलनात्मक और भौतिक। इनमें से हमें बताना है कि सोरोकिन ने सामाजिक गतिकी में, सामाजिक परिवर्तन में जो 3 तरह के संस्कृति के बारे में चर्चा की है वो कौन है।
तो इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का? वो विचारात्मक, आदर्शात्मक और चेतनात्मक 3 तरह की संस्कृति की बात करते हैं। वह अनुकूलनात्मक और भौतिक संस्कृति की बात नहीं करते हैं। भौतिक और भौतिक संस्कृति की बात अकबर महोदय करते हैं। तो यहाँ आदर्शात्मक नहीं दिया हुआ है और हमारा आंसर ए और 2 है। तो ए और 2 जिसमें आ जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 6 का आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसने सीखने के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को विकसित किया है? ए अलेक्जेंडर बेन, बी लॉयड मॉर्गन, सी थॉर्नडाइक, डी आई.पी. पॉल। तो प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित कौन करते हैं? थॉर्नडाइक महोदय करते हैं। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, इस कथन को किसने दिया? ए काम्ट, बी मार्क्स, सी स्पेंसर, डी पेरेटो। तो मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, यह कथन किसका है? मार्क्स महोदय का है। 8 का आंसर हो गया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न सिद्धांतों में से अर्नाल्ड जे टाइनवी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत दिया। क्वेश्चन पूछता है कि टाइनवी ने किस सिद्धांत को दिया है? ए चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत, बी सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत, सी सामाजिक समझौते का सिद्धांत, डी सावयवी सिद्धांत। तो अगर हम देखें टाइनवी महोदय का कौन सा सिद्धांत है? वह सामाजिक परिवर्तन में चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत देते हैं। इनकी बुक है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स लॉक रूसे महोदय देते हैं, सावयवी सिद्धांत स्पेंसर महोदय का है। तो इस तरह से टाइनवी का सिद्धांत क्या हो जाएगा? चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत देते हैं। तो 9 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2 दिए हुए हैं, इसे हमें मैचिंग करना है। अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत यह कौन देता है? पेरेटो महोदय देते हैं। परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन देते हैं। परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत स्पेंसर देते हैं और सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत अकबर महोदय देते हैं। चलिए हम लोग अपना आंसर इसमें ढूंढ लेते हैं। ए का 2, ए में 2, यहाँ 3 है। परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन, बी में हमारा 1 होगा, बी में 1 हो गया, सी का 3 एंड डी का 4। तो यहाँ हमारा कुछ सही आंसर क्या मिल गया? 10 का सही आंसर हमारा मिल गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आचार की भूमिका को महत्व दिया है? सामाजिक परिवर्तन में धर्म के महत्व को कौन बताता है? ए दुर्खीम, बी सोरोकिन, सी मैक्स वेबर, डी अकबर। तो अगर हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन में धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं मैक्स वेबर महोदय। वे 6 धर्मों का अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर बताते हैं कि पूंजीवाद किस धर्म के कारण आया है और धर्म किस तरह से सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया है और बताया है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेवलेन क्या थे? एक प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी, बी सांस्कृतिक निर्धारणवादी, सी आर्थिक निर्धारणवादी, डी भौगोलिक निर्धारणवादी। तो वेवलेन, अभी इसके पहले क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन एक ही चीज़ को घुमा फिरा के आता है। तो वेवलेन क्या थे? एक प्रौद्योगिक निर्धारणवादी थे। कहते हैं सामाजिक परिवर्तन क्या है? प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आपको सोरोकिन, लेस्ली वाइट महोदय आते हैं। आर्थिक निर्धारणवादी में मार्क्स हो जाते हैं और भौगोलिक निर्धारणवादी में हंटिंगटन आते हैं। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमें यहाँ मैचिंग करना है। यहाँ लग रहा है मुझे कुछ बुक्स के नेम हैं या उनसे संबंधित विद्वानों के नाम है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इसके पहले अभी मैंने चर्चा की थी। स्टडी ऑफ हिस्ट्री किसकी बुक है? टाइनवी महोदय की है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स यह किसकी है? सोरोकिन महोदय की बुक है। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यह डेनियल बेल महोदय की है। जिसेल साफ्ट एंड जेमल साफ्ट यह डानीज महोदय की है। तो चलिए हम लोग आंसर अपना ढूंढ लें। ए का 2,
बी का 3 यहाँ 3 नहीं दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट देखें सी का 4 भी यहाँ नहीं दिया हुआ है। डी का 1 दिया हुआ है, अर्थात यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ सी का 4 और डी का 3 इस तरह से बनेगा, तब हमारे सही आंसर आ जाएंगे। तो 13 का हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा इस तरह से ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समाज का आदिम एशियाई प्राचीन सामंतवादी पूंजीवादी के रूप में पंचांगी वर्गीकरण किसने दिया है? ए मार्क्स तथा एंजेल, बी मार्क्स तथा हीगेल, सी बेबलेन तथा मार्क्स, डी मार्क्स। तो अगर हम देखें तो समाज का वर्गीकरण आय प्रशापु यह 5 तरह के समाज की बात करते हैं। मार्क्स महोदय, मार्क्स से संबंधित वीडियो बना हुआ है, इसको आप वहाँ पढ़िए और इसका आंसर या इससे संबंधित किसी भी तरह का आंसर आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ हमारा 14 का आंसर हो जाएगा डी मार्क्स महोदय। यह जर्मन आइडियोलॉजी में ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करते हैं। तो 14 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निरंतर विकास की ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें आने वाली प्रत्येक अवस्था अपने से पूर्व की अवस्था के गर्भ से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? ए उद्विकास, बी विकास, सी क्रांति, डी वृद्धि। ऐसी अवस्था जो अपने पूर्व के गर्भ से उत्पन्न होती है, ऐसी अवस्था को उद्विकास कहते हैं, क्योंकि यह सरल से जटिल की तरफ विकास होता है। तो 15 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए उद्विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिकीकरण की विशेषता है। आधुनिकीकरण की विशेषता क्या है? ए संरचनात्मक विविधीकरण की वृद्धि, बी प्रदत्त अभिमुखता, सी विसरित संबंध, डी जाति मुक्ति। तो आधुनिकीकरण से जाति मुक्ति नहीं होती है, संबंध विसरित संबंध नहीं होते, प्रदत्त अभिमुखता नहीं होती, यहाँ अर्जित अभिमुखता होती है। तो मुख्य रूप से क्या है इसकी विशेषता है? संरचनात्मक विविधीकरण की वृद्धि होती है। तो 16 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। 17, समाज में सत्ताधारियों के लिए शासक वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ए पेरेटो, बी मार्क्स, सी राइटमेल और डी रिजमैन। तो अगर हम देखें तो शासक वर्ग और शासित वर्ग की बात मुख्य रूप से मार्क्स महोदय करते हैं, लेकिन यहाँ दिया है कि सत्ताधारियों के लिए शासक वर्ग की बात करते हैं। पेरेटो महोदय मुख्य रूप से समाज में 2 वर्ग की बात करते हैं, एक उच्च या अभिजात वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। तो यहाँ अभिजात वर्ग को यह अभिजन के रूप में संबोधित करते हैं। तो इसलिए जब यहाँ सत्ता की बात आ गई तो सत्ताधारियों में शासक वर्ग की बात कौन करेगा? पेरेटो महोदय करेंगे। 17 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा है? ए उत्पादन के साधन, बी उत्पादन की शक्तियाँ, सी उत्पादन के संबंध, डी वर्ग चेतना। तो कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन में किस चीज़ को महत्वपूर्ण माना है? उत्पादन प्रणाली को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है। मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन प्रणाली को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है। मोड ऑफ प्रोडक्शन के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तरफ हो जाता है उत्पादन की शक्ति जिसमें साधन भी आ जाता है, और एक तरफ होता है उत्पादन के संबंध। तो शक्ति यहाँ हो जाती है और यहाँ संबंध हो जाते हैं। तो इस तरह से मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन में उत्पादन प्रणाली को प्रमुख मानते हैं, लेकिन उत्पादन प्रणाली यहाँ हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो उत्पादन के साधन ही को हम केंद्र बिंदु मानेंगे, क्योंकि उत्पादन के साधन के आधार पर ही संबंध होता है। जो उत्पादन के साधन का स्वामित्व होता है वह मालिक होता है और शासक वर्ग होता है, और जो इससे वंचित होता है वो शोषित वर्ग होता है। तो इस तरह से 18 का आंसर हमारा उत्पादन प्रणाली नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से समाज में संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण पूछा जा रहा है, अर्थात समाज में के संरचना में कैसे परिवर्तन है, किस परिवर्तन को हम संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे? ए एक जनजातीय समाज का ईसाई धर्म स्वीकार करना, बी सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन होना, सी कृषक समाज का यांत्रिक कृषि के ढंग को अपनाना, डी कृषक संघ का कार्य के घंटों में परिवर्तन करने में सफलता प्रदान करना। अगर हम ऑप्शन को देखें
यहाँ तो श्रमिक संघ का कार्यों के घंटों में परिवर्तन करने में सफलता प्रदान करना। तो घंटों में परिवर्तन करने से सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है, उनके दैनिक दिनचर्या में इत्यादि में परिवर्तन हो सकता है। कृषक समाज का यांत्रिक कृषि के ढंग को अपनाना, कृषि में कृषक समाज क्या है, यांत्रिक कृषि को अपनाता है, तो यह भी कोई पूरे समाज के परिवर्तन की बात नहीं है, यह सिर्फ एक कृषि समाज से संबंधित है। सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन होना, यह क्या है, एक संरचनात्मक परिवर्तन है, पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। और एक जनजातीय समाज का ईसाई धर्म में स्वीकार करना, तो यह किसी विशेष समाज या विशेष धर्म को अपनाने से पूरे समाज में परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरह से संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत सामंतवादी समाज का पूंजीवादी समाज में परिवर्तन होना, यह एक संरचनात्मक परिवर्तन है। तो 19 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। 19 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण 3 सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया है? ए स्पेंगलर, बी क्रोबर, सी टैनवी, डी सोरोकिन। बहुत इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी देंगे। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसका उत्तर दीजिए। और आई थिंक आज का यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग के हेल्पफुल रहा होगा। और एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और जल्दी से अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.